मन के बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। ठीक है, आज यहाँ हम लोग बात करेंगे भित्ति अर्थात पियून के बारे में कि किस प्रकार से हम लोग का स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस प्रकार से हम लोग जब परीक्षा हॉल में बैठते हैं तो हम लोग का माइंडसेट कैसा होना चाहिए, किस प्रकार से हमको इस पेपर को दिलाना चाहिए और कैसे अपना माइंडसेट लेकर वहाँ बैठे और कैसे सॉल्व करे क्वेश्चन लो, ताकि पूरे के पूरे 2 घंटे में और ये जो क्वेश्चन होता है 100 से 150 क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सके। तो एक छोटा सा वीडियोस लेके आया हूँ इन्फॉर्मेशन टाइप का आप लोगों के लिए, जो मेरे इस इन्फॉर्मेशन अवश्य आप लोग का काम आएगा। तो देखिए, इसका जो नॉर्मल सिलेबस है उसके बारे में एक थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, इसका नॉर्मल सिलेबस क्या है, ये पाठ्यक्रम की बात करें तो ये आपका पाठ्यक्रम अर्थात सिलेबस है। ठीक है, छत्तीसगढ़ एवं भारत का सामान्य अध्ययन, ठीक है, सामान्य इंग्लिश है, सामान्य हिंदी है और सामान्य छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी भाषा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ी भाषा के बारे में छत्तीसगढ़ और गाँव अंचल के लोग अधिकतर बहुत अच्छे से जानते हैं, तो उनको और डीपली पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग एक ही हफ़्ता बचा हुआ है इस एग्ज़ाम के लिए, तो आपको क्या करने चाहिए, कोई अलग से पढ़ाई मत कीजिए। मतलब जो न्यू होता है ना कि सोचे कि नया पढ़ ले कुछ और एग्ज़ाम नया आ रहा है, नया कुछ पढ़ ले, तो ऐसा कुछ करने की ज़रूरत आपको नहीं है। मुझे जो लगता है वो मैं आपको एक गाइडलाइन करता हूँ। जैसे कि आप लोग का हो गया सामान्य हिंदी, आप ये पढ़ सकते हो, सामान्य हिंदी और सामान्य इंग्लिश, ये आप ज़्यादा नॉर्मल पे ध्यान दीजिए इस बारे में कि इसमें कैसा टाइप का आएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो जितना पढ़ चुके हो उतने पे स्टॉप कर दो और जितना से जितना हो सके आप रिवाइज़ और रिवीजन करो, ओनली फॉर रिवीजन। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख लो, या उसके अलावा टेस्ट सीरीज़ जो आता है नॉर्मल यूट्यूब वगैरह पे अधिकतर लोग चलाते हुए, उस तरीके के टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, कुछ नया पढ़ने की अब कोशिश मत करो। ठीक है, अब बात करते हैं कि किस प्रकार से हम लोग जब परीक्षा हॉल में बैठते हैं तो किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, जनरली इस प्रकार से जनरली सभी लोग क्या होता है कि जब एग्ज़ाम जब हॉल में बैठते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से OMR सीट देता है। ठीक है, OMR सीट इस प्रकार से होता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या होता है, हम लोग अपना रोल नंबर भरते हैं, उसके बाद ये अनुक्रमांक है, ये रोल नंबर डालते हैं, फिर जो होता है आंसर शीट का जो होता है ना क्वेश्चन बुकलेट नंबर का डालते हैं। ठीक है, ये सब तो डालने के बाद जब हम लोग डायरेक्टली आंसर पे पहुंचते हैं, ये आंसर पे टिक करने वाला, तो हम लोग का जनरल क्वेश्चन कैसा रहता, जनरल आंसर कैसा रहता है कि किस टाइप से हम लोग करें, क्या होता है, इस प्रकार से आप लोग सब फॉर्म को फिलअप कर लोगे। ठीक है, ये उसके बाद अधिकतर लोगों का माइंडसेट क्या होता है और टाइम नहीं बचने का एकमात्र कारण होता है कि इस प्रकार से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 है, फर्स्ट पे करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए तो क्या करते हैं लोग, इसमें जैसे पढ़ते हैं क्वेश्चन को, स्मृति और समझ स्तर के शिक्षण मॉडल के सिंटैक्स में कौन सा चरण आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो पढ़ लिए। अब लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली यहाँ इनको पता है कि हाँ ये अन्वेषण हो सकता है या योजना हो सकता है। ठीक है, तो ये इसमें पढ़ने के बाद क्या करते हैं, डायरेक्टली यहाँ देखें और यहाँ ये क्वेश्चन देखने के बाद फटाक से यहाँ पहुँच जाते हैं OMR सीट में, और OMR सीट में पहुँचने के बाद डायरेक्टली यहाँ फर्स्ट है तो फर्स्ट का टिक मार देते हैं, सेकंड का टिक मार देते हैं। लेकिन इस प्रकार से सॉल्व आपको नहीं करना है। इस प्रकार से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका समय का बर्बादी होगा और पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो जनरली क्वेश्चन आंसर कैसे करना है, एक बात बता दूँ, जो मैं अपना टाइम मैनेजमेंट करता हूँ उसे टाइप का आपको बता दूँ कि आप नॉर्मल इस प्रकार से पहले क्वेश्चन पढ़ोगे, जिन सब्जेक्ट में आपको अच्छी पकड़ है उस सब्जेक्ट का आंसर को आप पहले देखोगे, क्वेश्चन को आप पहले देखो। जैसे कि आपका इंटरेस्ट हिंदी में है, इंग्लिश में है या छत्तीसगढ़ी का जो भी आपका जनरल नॉलेज है उसमें है, तो उस क्वेश्चन को आप पहले उठाओगे डायरेक्टली पेज पलट के। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, आप क्वेश्चन नंबर पहला जैसे देखिए। ठीक है, तो इसमें क्या देखोगे, स्मृति और स्तर समझ के शिक्षण मॉडल के सिंटैक्स में कौन सा चरण प्रमुख है। ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़ लें, डायरेक्ट आप OMR सीट पे ना जा कर के यहाँ टिक मार दो। जैसे कि देखो, मैंने क्वेश्चन पे मैंने मारा हुआ है, ये देखो एक छोटा सा बिंदी मार दिया है। ठीक है, ऐसा मार दिया। उसके बाद मैं सेकंड क्वेश्चन पे पहुँचा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे क्या लिखा कि पियाजे के सिद्धांत एवं एक प्रक्रिया जो साधारण और अनुभव के बीच में पुराने और नए के बीच संतुलन बनाने वाले प्रक्रिया को क्या कहते हैं।
ठीक है, मेरे को लगा कि मेरे को ए बेटर है, ठीक है, तो आत्मसंतापसीकरण, ठीक है, मैं ये टिक मार के छोड़ दिया। इस प्रकार क्या है, आपको टाइम को मैनेज करना, तो फटाफट फटाफट टिक सभी क्वेश्चन पे टिक मारोगे, ठीक है, इस प्रकार से पहुँचोगे। थर्ड क्वेश्चन पे पहुँचोगे तो थर्ड क्वेश्चन पे आप टिक मारोगे, ठीक है। ये देखो, जैसे तीसरा मैंने पहुँचा तो क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किसके अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादक नहीं है, ठीक है। इसमें ऑप्शन दिया, थर्मोडाइक दिया, स्किनर दिया, अल्कोहल दिया, बीएस दिया। तो इसमें मेरे को लगा कि होलकर ही राइट होगा, मैं ऐसे एक छोटा सा टिक मार के छोड़ दिया। अब मैं क्या करूँगा, फटाफट मैं जितने क्वेश्चन है लगभग 1 घंटे के आसपास में मैं अधिकतर 60 से 70 क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट मैं, मेरे को लगा कि हाँ मेरे पास 1 घंटे अभी टाइम है, ठीक है, एक राउंड मैंने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया कि यार ये सही हो सकता है। मैं फटाफट आया, उसके बाद डायरेक्टली क्वेश्चन को देखा एक बार, तो उसके बाद आंसर को देखा कि हाँ मैंने टिक मारा है कि ये फर्स्ट क्वेश्चन पे ये सही है, फटाक से इसमें मैं टिक मार दिया, सेकंड पे ये सही है, इसमें मार दिया, इसमें मार दिया, इसमें मार दिया। ऐसे करते करते मैं जितना भी अपना क्वेश्चन का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें का जो टिक मारो उनमें का फटाफट करते गया, तो मुश्किल से 15 से 20 मिनट में मैंने 60 से 70 क्वेश्चन का आंसर को सही राइट कर दिया। तो इस प्रकार से आप लोग डायरेक्ट करोगे तो जल्दी आपका होगा। अगर आप सोचोगे कि पहले मैं क्वेश्चन देखूँ उसके बाद सोचूँ कि इसमें कौन सा आएगा, फिर एक एक करके मैं टिक मारूँ, तो इस प्रकार से आपका टाइम वेस्ट ही होगा, किसी प्रकार से आपका वो नहीं होगा, नहीं कर पाओगे। तो मेरा मानना है कि यार अब पहले आपको क्वेश्चन में ना डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन देख लो, ठीक है, क्वेश्चन पे जो आंसर आपको सही लगता है ऐसा टिक मार लो, ऐसा कोई पाबंदी नहीं है कि आप क्वेश्चन पे टिक नहीं मार सकते, ठीक है। तो इस प्रकार से टिक मार लो और उसके बाद डायरेक्टली OMR शीट पे जाओ। OMR शीट पर जाने के बाद, ठीक है, डायरेक्टली OMR शीट पर जाने के बाद सीक्वेंस बाय सीक्वेंस जितने हैं उसका आंसर दे दो, ठीक है। इस प्रकार से आपका टाइम बचेगा। उसके बाद फिर जो क्वेश्चन छूट गए उस पर सेकंड राउंड पे जाओ, उसी प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। अगर कई लोग मिस्टेक क्या होता है, एक्चुअल में मिस्टेक इस प्रकार से होता है कि हम लोग क्या करते हैं, पहले देखते हैं क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन सही हो सकता है, उसके बाद लगता है कि इसमें टिक मार दिए, उसके बाद होता है नहीं यार ये तो गलत था, ये तीसरा नंबर का सही था, तो इसमें आप डबल करोगे, अगर डबल क्वेश्चन आंसर करोगे तो ये व्यापम या PSC रिजेक्ट मान लेते हैं। इसमें डबल आंसर टिक करना नहीं पड़ता। हमेशा वहाँ का जो टीचर होते हैं, जो परीक्षा हॉल के, वो बोलते हैं कि गलती बिल्कुल भी ना करना, गलती करोगे तो आपका ही नुकसान है, ठीक है। इसी प्रकार से सभी लोग बोलते हैं। तो मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन आंसर यही था। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट करना है तो आपको इस प्रकार से मैनेज करना ही होगा, अदरवाइज़ आपको टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे और एक क्वेश्चन देखोगे एक आंसर देखोगे, ठीक है। इसी प्रकार के मैं और वीडियोस लाता रहूँगा ताकि आपको किस प्रकार से टाइम बचे और इन्फॉर्मेशन टाइप का आपको क्वेश्चन लाता रहूँगा। अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल लाइक कर दे हाँ, और तुमन वैसे ही छत्तीसगढ़िया हो तो जानता हो कि छत्तीसगढ़िया के सपोर्ट कैसे करना है आप मल्ला, ठीक है। हमारे चैनल ला देखे के लिए बहुत बहुत आप मन के धन्यवाद, और जाते जाते एक सब्सक्राइब करते हुए जाना, एक लाइक करते हुए जाना, ठीक है। तो बने रहा इसी तरह से इन्फॉर्मेशन वीडियो हम लाते रह, तब तक के लिए आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद।